लेकिन फिर समय का पहिया घूमा। कहते हैं इंसान को अगर कोई हरा सकता है तो वो खुद उसका शरीर या उसका अपना खून। उम्र के 50वें पड़ाव तक आते आते महाराणा कुंभा को एक रहस्यमय बीमारी ने जकड़ लिया। इतिहासकार इसे उन्माद रोग कहते हैं। आज की मेडिकल साइंस की नज़र से देखें तो शायद ये सीवियर डिमेंशिया, शिज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर का कोई रूप रहा होगा। कल्पना कीजिए उस राजा की स्थिति की जो कल तक युद्ध के मैदान में बिजली की तरह दौड़ता था, आज वो अपने ही महल के गलियारों में भटक रहा है। कभी कभी वो बहुत आक्रामक हो जाते, कभी एकदम शांत। उनका शरीर अभी भी वज्र जैसा था, लेकिन दिमाग साथ छोड़ रहा था। और यहीं से दरबार में कानाफूसी शुरू हुई। महाराणा अब राज करने लायक नहीं रहे। मेवाड़ को एक नए राजा की जरूरत है। ये बातें दीवारों से छनकर राजकुमार उदा यानी उदय सिंह प्रथम के कानों तक पहुंचने लगीं। अब बात करते हैं उस विलन की जिसे इतिहास ने माफ नहीं किया, उदा। उदा कुंभा का सबसे बड़ा बेटा। नियम के अनुसार गद्दी उसी की थी, उसे बस इंतजार करना था। लेकिन लालच और महत्वाकांक्षा में एक बहुत बारीक फर्क होता है। उदा महत्वाकांक्षी नहीं था, वो लालची था। उदा की साइकोलॉजी को डिकोड करते हैं। उसे अपने पिता से इनसिक्योरिटी थी। कुंभा पागलपन के दौरों के बावजूद प्रजा के बीच लोकप्रिय थे। उदा को लगता था कि अगर कुंभा और 5-10 साल जिंदा रह गए तो शायद प्रजा या सामंत उसके छोटे भाई रायमल को राजा न बना दे, या शायद कुंभा अपनी सनक में किसी और को उत्तराधिकारी घोषित न कर दें। उदा के पास धैर्य नहीं था। उसे लगा कि पिता तो अब बूढ़े हो गए हैं, दिमाग भी काम नहीं कर रहा, फिर वो गद्दी पर क्यों बैठे हैं। ये वो सोच है जो आज भी हम कई बार कलयुग में देखते हैं, जायदाद के लिए बुजुर्गों को बोझ समझना। उदा उस टॉक्सिक माइंडसेट का सबसे पहला और सबसे भयानक एग्जाम्पल था। उसने दरबारियों को अपनी तरफ मिलाना शुरू किया, लेकिन कुंभा का खौफ इतना था कि कोई भी खुलकर बगावत करने को तैयार नहीं था। इसलिए उदा ने तय किया कि उसे ये काम अकेले और छिपकर करना होगा, एक कायर की तरह। (1468) की वो रात आ गई। महाराणा कुंभा कुंभलगढ़ दुर्ग में थे। अपनी बीमारी की वजह से वो अक्सर एकांत में रहना पसंद करते थे। उन्हें शांति सिर्फ एक ही जगह मिलती थी, मामादेव कुंड के पास। दृश्य को अपनी आंखों के सामने लाइए। रात का सन्नाटा, पानी की हल्की आवाज। महाराणा कुंभा, जिनकी एक आवाज से हजारों तलवारें म्यान से निकल आती थीं, आज वो निहत्थे बैठे थे। उन्होंने अपनी भारी तलवार एक तरफ रख दी थी। वो भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। उनकी आंखें बंद थीं। तभी पीछे से कदमों की आहट हुई। क्या कुंभा ने उसे सुना होगा? शायद हाँ।